समर्पण न्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र लालगंज, ग्राम रायपुर तियाई में। यहाँ पर जो है एक बीरू पासी जी हैं, जो समाज सेवी के तौर पे दीन दुखिया, गरीब, असहाय, पीड़ित की मदद करते हैं। जमीनी रंजिश को लेकर इनके साथ सुबह जो है जानलेवा हमला किया गया। आइए इनसे पूछते हैं कि पूरा मामला क्या था और उक्त प्रकरण में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। वीरू जी, जी ये बताइए कि ये जो चोटें आपको लगी हैं, जी किस संदर्भ में जो है मतलब वारदात हुई है? पूर्व में जमीनी विवाद चल रहा था। पड़ोस के हैं, हम एससी समाज से, पासी जाति से हैं और पड़ोस में ठाकुर जाति के लोग हैं। इन लोगों से जमीन संबंधित विवाद चल रहा था। उस विवाद में मुकदमा 35 साल चलने के बाद जमीन हम लोगों के पक्ष में है और यह लोग, हम लोग अपने घर पर काम कर रहे थे, अपने बाउंड्री के अंदर लेटरिन बाथरूम बना रहे थे, तो उसको रोक रहे थे। और इस मामले को लेकर कल परसों में 151 में चालान भी हुआ था दोनों लोगों का। आपका भी हुआ था? हमारा भी हुआ था। और जी। इसमें हम माननीय चौकी प्रभारी महोदय को कह रहे थे इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर दीजिए, नहीं ये लोग बहुत मनबड़ टाइप के लोग हैं, ये लोग मारपीट करेंगे निश्चित तौर पर। जी। तो इस बात को प्रशासन ने अनदेखा करते हुए जो है मुकदमा नहीं लिखा। आज उसका परिणाम ये हुआ कि सुबह लगभग 8:10 पर 8 बजे जो है हम बिस्तर पर ही थे, तभी जो है हमारे पिताजी से दो लोग आकर घर के सामने बात कर रहे थे और हम घर से निकल कर आए और हमने कहा कि जो है ऐसा करिए, आप लोग यहाँ बात ना करिए, यहाँ से हटिए। इतना हम कहने ही लगे कि पहले से उन लोगों की प्लानिंग थी, हमारे ही निकलने का इंतजार वह लोग कर रहे थे। साइड से दो लोग आए, उसके बाद और लोग आकर लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिए, जिससे हमारे सर में 3 स्थानों पर चोट लगी है, जिसमें 5-5 टांके लगे हैं। और पिताजी को हमारे एक घाव है कुल्हाड़ी का, जो कि काफी गंभीर है। पिताजी को जिला रिफर किया गया है और हमारी पत्नी श्रीमती नीलम जी हैं, जिनको भी चोटें हैं सर पर, उन्हें भी जिला के लिए रिफर किया गया है। और हमारी माता जी जो हैं वृद्ध हैं, उन्हें भी चोट आई है। और एक हमारी बेटी है, उसको भी चोट है, जो है हल्की चोट है, जिसे जो है मेडिकल हम कराए हैं ना, उसका नाम तहरीर में ही दिखाए हैं। जी। और इस प्रकार से ये लोग काफी जो है जाहिल टाइप के हैं। हमेशा जो है इन लोगों का लड़ाई झगड़ा करना, इनके अंदर जातीय मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। गांव में कोई भी व्यक्ति मकान बनाने लगता है या किसी प्रकार का निर्माण करने लगता है, तो यह लोग हमेशा आकर एक बात कहते हैं कि इस जमीन को हमारे बाबा जी बताए हैं, हमारी जमीन है। पूरे गांव के लोगों में इस प्रकार की जो है दिक्कत हमेशा पैदा करते रहते हैं। उनके पास शायद चाहे कागज हो या ना हो, इस तरह की दबंगई करते कागज हैं? उनके पास नहीं है, इसकी वो लोग माप भी करवाए। माप करवाने पर लेखपालों ने उन्हें संतुष्ट करते हुए बताया, जो जिस जमीन का विवाद है, इसका गाटा संख्या 91 है और 91 में मात्र 3 जो है खाता धारक हैं, तीनों मुस्लिम हैं, जो कि दूसरी तरफ है वो उन लोगों का जहां पर है, वो लोग अपनी जमीन पर काबिज भी हैं। और इस घाटे में पूरा गांव बसा हुआ है, आबादी की भूमि है। जी, जी। एक बात ये बताइए कि इस प्रकरण में, जो इतना संगीन प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण में थाना प्रभारी या क्षेत्राधिकारी लालगंज जो है, ने कार्रवाई क्या की है? क्षेत्राधिकारी महोदय से तो बात नहीं हुई है, पर आए थे यहाँ पे? नहीं, आए नहीं थे। कोतवाल साहब से बात हुई, चौकी का पूरा कौन है स्टाफ। कोतवाल साहब? कोतवाल हैं, अमन दीक्षित हैं इस समय। और जो है अभी जो है FIR भी दर्ज किए हैं, काफी हम लोगों के पास आ गई है उसकी। और जो है अब इस प्रकार से जो है हम जो है, ये लोग काफी मनबड़ टाइप के लोग हैं। मैं तो प्रशासन से गुहार लगाना चाहूंगा कि मुझे कहीं न कहीं सुरक्षा की जरूरत है। अगर सुरक्षा नहीं दी जाती है तो ये तो अपराधी है, ये हैं, इनके जो रिश्तेदार और नातेदार हैं वह भी अपराधी टाइप के लोग हैं और किसी भी समय मेरी हत्या हो सकती है। एक और बात मेरी बताइए, हत्या पूर्व में भी आपके ऊपर हमला किया गया था पूर्व जो भी है, हमारे तो ऊपर ऐसा नहीं लगता कि ये नियोजित ढंग से ही हत्या की प्लानिंग थी पूरी तरीके से। आज जब हमारे ऊपर यह लोग कुल्हाड़ी और राड से हमला कर रहे थे, तो हमारी पत्नी शायद कि हमारे ऊपर, उस समय तो मैं तो बेहोशी की हालत में चला गया था, गिर गया था, लेकिन हमारी पत्नी हमारे ऊपर आकर लेट गई, तब जाकर मेरे ख्याल से मेरी जान बची है, नहीं तो और गांव के लोग भी दौड़ कर आ गए थे। पूर्व में आपने सूचना जो है थाना प्रभारी या किसी भी अधिकारी को दिया था इस मामले में? हाँ, परसों को जो है इस मामले को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। हम घर के अंदर अपने आंगन में काम लगाए हुए थे। इस बात को रोकते हुए वो लोग आए, गाली गलौज किए, तो इसकी सूचना हमने चौकी पर दिया। चौकी प्रभारी बुलाकर दोनों पक्ष का 151 में चालान किया और हम कह रहे थे, सर हमारा मुकदमा पंजीकृत करिए, नहीं तो ये चौकी लोग। प्रभारी का क्या नाम है? चौकी प्रभारी का नाम है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जो है, आपकी अभी तक जो जो प्रशासनिक कानूनी तौर पे मदद की है कि आपको उलझा के रखे हैं?
अब उलझा कर रखे हैं कहीं न कहीं से। अगर उसी दिन एफआईआर दर्ज कर दिया गया होता शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, और सर पे घटना ही नहीं हुई, आज हमारी हत्या भी हो सकती थी। जिस तरीके से उन लोगों की प्लानिंग थी, जिस तरीके से मारा गया है। अभी हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो कि मैं एक जो है हमेशा पता नहीं कहाँ से जो है प्रकृति का जो है आशीर्वाद है कि इतना चोट लगने के बाद 5-5 टाँके 3-3 स्थान पर लगे हैं, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा है। शायद किसी और व्यक्ति को इतनी चोट लगी होती शायद कि वो मर भी सकता था। जी, जी। तो एक एक बात और बता दीजिए जो है कि उक्त प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है कि नहीं? 2 लोगों की गिरफ्तारी अस्पताल के पास से जो है हुई है, या क्या नाम है उनके? कहीं से किए हैं। एक कमल सिंह की और एक विजय सिंह की, 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। कमल सिंह नामजद्दी आरोपी कितने हैं? नामजद्दी 4 लोग हैं, 5 अज्ञात हैं, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी। जी। और अभी मतलब कि 2 लोग नामजद्दी बाकी हैं और जो अज्ञात हैं वो गिरफ्तारी बाकी है उन लोगों की। जी, जी, जी। तो प्रशासन के अभी कुछ अधिकारी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे थे, शायद अभी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो कोई थाना प्रभारी आए थे? थाना प्रभारी नहीं आए थे यहाँ, सिर्फ चौकी का ही स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है, और थाने और सीओ ऑफिस से यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। सूचना दिया आपने? सूचना फोन के माध्यम से? फोन के माध्यम से सूचना जो है कोतवाल साहब को है। सुबह से ही जानकारी है, जब हमको चोट लगी तभी उनके पास वीडियो चला गया था, लेकिन वो हमारे पास नहीं आए, नहीं जो है अस्पताल में ही मिलने गए। अभी फोन पर जो है जब बातचीत हुई तो उन्होंने एफआईआर की कॉपी किसी के नंबर पर ट्रांसफर किया, जिसके माध्यम से हम लोगों को एफआईआर की कॉपी प्राप्त हुई। आपके इस प्रकरण में लीपा पोती की जा सकती है या नियम अनुसार काम होगा? निश्चित तौर पर लीपा पोती की जाती है, क्योंकि जो कल जिस मामले में 151 जब परसों का मामला था, हम कह रहे थे एफआईआर दर्ज कर दीजिए, तो तमाम सत्तासीन लोगों का फोन उनके पास जा रहा था। क्षेत्रीय तमाम जो है सत्तासीन लोग हैं, सत्ता के जो सत्ता में कार्य कर रहे लोग हैं वर्तमान सरकार में, उन लोगों ने उनका सपोर्ट किया। निश्चित तौर पर इसमें लीपापोती हो सकती है। विवेचना को लेकर आपके मन में शंका है कि? विवेचना को लेकर हमें शंका है। पूरी तरीके से प्रशासन कहीं न कहीं शासन के दबाव में जो है हमारे मामले में लीपापोती कर सकता है। दीन दुखिया गरीब बेसहारा परिवारों की आप मदद करते हैं, ऐसे में अपनी सुरक्षा कहाँ तक कर पाएंगे? समाज के लोग आपका साथ देंगे? समाज के लोग मैं समाज के लोगों के लिए ही जिस काम तरह कर से रहा हूँ। आप जो है जनपद ही नहीं गैर जनपद में भी जाकर जो है न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, आपका मामला इतना संगीन है, तो क्या लगता है आपको? वैसे तो बहुत से साथी यहाँ पे आए हैं। सीधे तौर पर है, जब हमारे जैसे व्यक्ति को, जिसको आप जैसे या तमाम लोग जानते हैं कि सिर्फ जनपद और क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी शोषित पीड़ित लोगों के साथ अन्याय अत्याचार अपराध होता है, और मैं लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ। जब मेरे जैसा व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो गाँव का आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खेत खलिहान में काम करने वाला व्यक्ति, गरीब और मजदूर कैसे सुरक्षित होगा, इसका अंदाजा इस सरकार में लगाया जा सकता है। तो ये थे बीरूपासी। तो जिस तरह से इनके ऊपर सुबह जानलेवा हमला हुआ, इनके जो ये एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, कई बार इनके ऊपर जो है 1-2 बार पूर्व में भी इनके ऊपर हमला हो चुका है। समाज के लोग यहाँ पर आए हैं इनकी मदद के लिए, और निश्चित तौर पे जो है थाना प्रभारी ने जो है मुकदमा पंजीकृत किया है, 2 लोगों को गिरफ्तारी किया है। क्या आप क्या चाहते हैं कि सभी की गिरफ्तारी हो? सभी की गिरफ्तारी हो, हमारे मामले में किसी प्रकार से लीपापोती ना हो, हम यही चाहते हैं। अभी हम लोगों से मिलने के लिए रायबरेली से तमाम साथी आए हुए हैं। जी, जी। कैमरा भैया उधर चला दीजिए जो है। भैया हैं और बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे समाज के सम्मानित लोग हैं, जिन लोगों को समाज के प्रति पीड़ा है, दर्द है। लोग जानते हैं किस तरीके से मैं काम करता हूं। लोगों को जैसे ही पता चला, लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं, और आज महाराजा बिजली पासी की जयंती है। प्रोग्राम लगा था आपका? प्रोग्राम लगा है, प्रोग्राम होगा भी। प्रोग्राम कहाँ पर प्रोग्राम लगा है? रायपुर चौराहे पर है। वो लोग मेरे हाथ को तोड़ सकते हैं, मेरे पैर को, मेरे सर को, मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं। कार्यक्रम होगा आज की डेट में भी। तो जिस तरह से आप सब देख सकते थे, एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए। बीरूपासी जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, दीन दुखिया गरीब असहाय पीड़ित की मदद करते हैं। इनके साथ जो आज ये इनकी हत्या करने का जो प्रयास किया गया, उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी लालगंज ने मुकदमा पंजीकृत 307 धारा में पंजीकृत किया है। 307 है। 300 हत्या करने की कोशिश के मामले में इनके ऊपर जो है छेड़खानी जैसी तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। अब यह देखते हैं कि बिना किसी लिपि पोती के क्या बीरूपासी जी को न्याय मिल पाता है कि नहीं। वैसे भी जनपद में बहुत से गरीब अपने आप को इस
सत्ता में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। समर्पण न्यूज से मंडल ब्यूरो प्रयागराज से करण कुमार की रिपोर्ट।